नमस्ते। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन उसे जीवन का बस आधा नॉलेज देते हैं, आधा ज्ञान देते हैं कि बच्चा सिर्फ स्कूल में जाए और जो किताबी ज्ञान है बस उसे ले। क्या हम अपने बच्चे को एक दूसरा पार्ट है जो आध्यात्मिक ज्ञान, क्या वो देते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। जो खास करके जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसे लगता है कि उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाए और वो वहाँ पर अच्छा से पढ़े, और पढ़ के जो भी माँ बाप जॉब करते हैं उससे चाहता है कि मेरे से थोड़ा सा अच्छा ग्रेड का इसको जॉब मिले, वो IAS बने, IPS बने, अच्छे सेक्टर में जाए। इससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हमें अपने बच्चे को भी जो है अच्छे स्कूल के साथ उसे अध्यात्म का भी ज्ञान देना होगा। अगर बच्चा पढ़ना जानता है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही बस रोज गीता का पढ़ाए ना। खुद जो माँ बाप हैं उन्हें भी कम से कम एक श्लोक तो पढ़ना चाहिए। अगर हम एक श्लोक पढ़ते हैं तो एक महीने में 30 श्लोक होगा। ये 30 श्लोक एक महीने में, और 365 दिन में जो है 365 श्लोक होगा। ऐसे अगर हम एक श्लोक नहीं पढ़ते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है। पूरे साल में हम एक श्लोक भी नहीं जान पाते हैं। तो क्यों ना हम एक श्लोक से शुरू करें। ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, कम से कम 5 मिनट तो दें, 5 मिनट आध्यात्मिकता की ओर तो दें। ऐसे भी अभी जो चल रहा है आजकल का समय, बहुत सारे गुरुदेव जी लोग हो गए हैं जो अली मौला या फिर भागवत कथा जैसे करते हैं और उसमें कहते हैं 5 मिनट का ब्रेक तो ले लें। इन 5 मिनट का ब्रेक लेने से कुछ नहीं जाता है। हमारा जो सनातन समाज है वो अगर 5 मिनट का ब्रेक भी लेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जो 5 मिनट का ब्रेक दिलवाया जाता है उससे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उसको बहुत ही आस्था होता है कि ये जब ये बाबा लोग कह रहे हैं तो दूसरे धर्म के प्रति आस्था होता है, और यहाँ से जो है लव जिहाद शुरू होता है। बच्चियाँ को लगता है क्या जाता है, मेरा धर्म तेरा धर्म सब धर्म बराबर है। लेकिन ये मेरा तेरा धर्म बराबर नहीं हो पाता है। अगर हम हिंदू धर्म में भी एक जाति से दूसरे जाति में भी शादी कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो कल्चरल होता है वो बदल जाता है, और उसके बदलने से बहुत सारी कठिनाइयाँ का जो है सामना करना पड़ता है शादी के बाद। तो फिर जिसका धर्म ही अलग है, उस धर्म अलग वाले से जब शादी होता है तो कितनी कठिनाइयाँ होती होगी। जब एक समय की बात है, मुझे भी लग रहा था कि शाहरुख खान के बारे में सुन रही थी कि गौरी से शादी किया, गौरी से बहुत प्रेम किया, तो मुझे लगा शाहरुख खान कितना अच्छा है, गौरी से प्रेम करता है, शादी किया है। लेकिन जब बाद में समझ में आई तो लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बड़े बड़े एक्टर होते हैं वो जब शादी करते हैं हिंदू लड़की से तो उसका और ज़्यादा हिंदू का जो है सपोर्ट मिलता है और आगे ऊपर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये भी हथियार है कि हिंदू लड़की से शादी करने का। तो इसलिए इन
बाबाओं के चक्कर में कौन से अच्छे हैं नहीं है, गुरु तो जरूरी है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं जो हमें सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। हो सकता है उनका रास्ता सही हो, वो जो कह रहे हैं सही हो। सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, जो भी है उसमें जो है सनातन धर्म में एक उदारता की भावना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, दुखी नहीं करना, सबको गले लगाना। लेकिन यहाँ पर जो अली मौला या फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, इससे जो लड़कियां होती है वो टाइम तो ऐसे ही नासमझी का होता है, टीन एजर कहा जाता है। जैसे टीन जल्दी गर्म हो जाता है, ऐसे ही उस एज में जो है कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो ऐसे में उसका झुकाव होना, एक अलग तरफ भी झुकाव होना, फर्क नहीं समझना, सबको समान समझना और बाद में इस परिणाम को भुगतना उसे पड़ता है। तो इसलिए हमारे घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको जीवन के एक पार्ट जो हम दे रहे हैं भौतिक ज्ञान, उस भौतिक ज्ञान के अलावा एक जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे भी जरूर दें, ताकि बच्चा को जो है आगे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। वह जब भी किसी भी समस्या से घिरे तो उसे लगे कि नहीं, मुझे एक सहारा है और हम किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते। अगर हमें आध्यात्मिक का ज्ञान हो जाएगा, हम किताब का नॉलेज मुझे मिल जाएगा, जो हमारे ग्रंथ है उसका हमें ज्ञान हो जाएगा, तो हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। एक जिनका बहुत बड़ा भीड़ खड़ा है, उस भीड़ में हम जाके कि नहीं इनका बहुत बड़ा भीड़ है तो ये बहुत अच्छे गुरु हैं, उसमें हम जाके शामिल नहीं हो सकते, उससे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को जरूर से जरूर आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। और क्यों न दिया जाए, सबका जो आधार होता है वो धर्म होता है। अब घर में ही लीजिए, जो माता पिता होता है तो माता पिता क्या सिखाता है अपने बच्चों को कि देखो मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम्हारा धर्म है, जो मैं कहूँ अगर वो सही है तो उसे मानना। तो फिर यहाँ पर तो हम धर्म दिखाए ना, जब हम इधर धर्म दिखा सकते हैं तो फिर इधर क्यों नहीं, जीवन के दूसरे पक्ष में क्यों नहीं। और बच्चा जब आध्यात्मिक भी होगा तो वह माता पिता का भी सम्मान करेगा, समाज में भी जो है उसे मान प्रतिष्ठा मिलेगा, समाज में वह भागीदारी लेगा और वह कल के डेट में देश के लिए भी काम आएगा। तो इसीलिए अपने बच्चे को आध्यात्मिकता की ओर जरूर बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी शुरू कीजिए। हर माँ बाप को भी थोड़ा शुरू करना चाहिए। हर एक मुस्लिम के घर में कुरान जरूर होता है। क्या प्रत्येक हिंदू के घर में गीता है? अगर नहीं है तो गीता को लाइए, अपने जीवन में लाइए। अपने बच्चे को अध्यात्म से जोड़ना है, उसे कुछ छोड़ना नहीं है। वो जीवन में जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दीजिए, बस एक आध्यात्मिकता को जोड़ दीजिए। और इस आध्यात्मिकता को जोड़ने से जो उसका रास्ता होगा वो बड़े ही आराम से कटेगा, आराम से वो उस रास्ते से गुजरेगा। अगर कांटा तो उसे चुभेगा, दर्द भी होगा, लेकिन उसे पता होगा कि नहीं ये थोड़ी देर के लिए है, ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चे को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाइए। धन्यवाद। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी जो है अपने बच्चे को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं।